इसी का ये फेवरेट टॉपिक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। पहले जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, आपने ए.ओ. ह्यूम का नाम जरूर सुना होगा। ए.ओ. ह्यूम, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और ध्यान रखिएगा 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, यहाँ मैं लिख देता हूँ भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना, 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वैसे आपको पता होगा 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गया था। और देखिए, इसका पहला अधिवेशन जो है 28 से 30 दिसंबर, याद रखिएगा 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 1884 ईस्वी में इन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, जो 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में, उसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और पहला अधिवेशन आपको पता है 1885 में बम्बई में हुआ था। अभी मैंने बताया है कि बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इसमें टोटल जो है 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, W.C. बनर्जी ने किया था। और इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन था। इसको आप ज़रूर ही फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनिशियली मैंने आपको बता दिया है। आगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग फिर से कवर करते चलेंगे। चलिए प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, पहला प्रश्न है और आप देख सकते हैं ये प्रश्न 44वीं बीपीएससी सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए, आपका रिवीजन होगा, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो वैसे आप सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन रिवीजन कोई चीज़ होती है। आखिर रिवीजन में हम करते क्या है? पढ़े हुए चीज़ों को ही तो करते हैं। चलिए बताइए, कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने किया था। अभी मैंने बताया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। और 1884 में जो है इन्होंने जो है, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इन्हीं के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है उनका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। देखिए, फिर से जो है प्रश्न पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में, लेकिन वे क्या थे ये भी देख सकते हैं, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो ये असैनिक सेवक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। फटाफट आंसर देते चलिएगा। ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइम रिपीट हुआ है, ये भी बीपीएससी में है। देखिए, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, ए.ओ. ह्यूम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप देख सकते हैं ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1884 में जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। और यही संस्था जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत थी। 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को जो है बम्बई स्थित
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो यहाँ पर 1885 राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन था। इससे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधियों ने, जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में 28 से 30 दिसंबर के बीच बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, वहाँ पर कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? देखिए ये पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, ठीक है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। और इसके महासचिव स्वयं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, क्लियर ना। और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पहला अधिवेशन। तो इतना डिटेल में मैं उसी समय से बताता आ रहा हूँ, फटाफट आप आंसर कमेंट कर दीजिए। सीधे हम लोग आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में, ठीक है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? MPPCS का क्वेश्चन है। पहले अध्यक्ष मैं बता रहा हूँ बार बार, अध्यक्ष थे इसमें से कौन? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, WC बनर्जी थे। अच्छा, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था यह 1886 में हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता किया था किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। BPSC हेड टीचर या हेड मास्टर का जो अभी पेपर हुआ था इसी महीने जून में 28 और 29 जून को, उसमें पूछा गया था। तो ये सब आप याद रखिएगा। देखिए इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? प्रश्न को तोड़ मरोड़ के, सिर्फ भाषा बदल करके बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। तो ये किसने किया था प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ये WC बनर्जी ने किया था, ठीक है ना, WC बनर्जी ने। दूसरा दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1885 में, तो सिंपल सा बात है, WC बनर्जी थे, ठीक है ना। चलिए 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? आप देख सकते हैं प्रश्न कितना बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है, और सबसे खास बात है कि 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बिल्कुल 1885 में हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। स्थापना इसकी एओ ऑक्टेवियन मतलब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? कौन सा इसमें से नहीं था? ये 66वीं BPSC का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2020 में ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऑप्शन ई तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन ई। यहाँ से आपको बाकी जो ऑप्शन है वो पढ़िए। पूछ रहा है कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय भावना की, जो राष्ट्रीय एकता की भावना है, उसको जागृत करना है, बिल्कुल ये था। चूँकि प्रश्न में नहीं पूछा गया तो ये था, ठीक है ना। ये वाला देखिए शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, नहीं ये नहीं था, ठीक है ना, ये नहीं था, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जनता की मांगों का सूत्रीकरण करके उसका प्रस्तुतिकरण करना, ठीक है ना, और सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ करने में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने वाले प्रावधान या व्यवस्था थी, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे, ये तो था ही इसका उद्देश्य। तो ऑप्शन सी नहीं था, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
चलिए फिर से पूरा देख लीजिए, पूरा मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो प्रथम चरण थी राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि, यह मांग थी। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण यह मांग नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था 1885 से 1905, ठीक है ना, 1885 से 1905 ये जो प्रथम चरण था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि यानी कि विस्तार तथा इसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि करना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करना, विधान परिषदों को ज़्यादा अधिकार प्रदान करना, ठीक है ना, मुख्यतः आर्थिक विषय पर इत्यादि मांग किया था, ठीक है ना, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण का मांग नहीं किया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो अभी मैंने बताया था कि 1885 में 1885 में महासचिव जो थे ये कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था, क्लियर ना। तो यहाँ पर देखिए एओ ह्यूम दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है, कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। तो उस समय कौन वायसराय था, तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड डफरिन था, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल 84 से लेकर के 88 तक रहा था और उसने कांग्रेस को यह कहकर भी मजाक उड़ाया था, आपको याद होगा बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी कांग्रेस जो है ना, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेगा, किस गवर्नर जनरल निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर के उपहास यानी कि मजाक किया था। अभी मैंने आपको बताया है किसने कहा था, तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन का भी स्टेटमेंट था, आगे आपको मिलेगा, जो टीआरई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज ही फ्रेंड्स मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो बिहार का योगदान है, बिहार का कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसको मैंने आज ही कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। 1857 के रिवोल्ट से लेकर के 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन तक के सारे प्रश्नों को मैंने उसमें कवर कराया हुआ है। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, अब यूपीपीसीएस मेंस में ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, उस समय लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। तो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना बार रिपीट हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। अब स्थापना अधिवेशन की बात आई है तो स्थापना अधिवेशन आपको पता है कि 1885 वाला जो पहला अधिवेशन हुआ था वही इसका स्थापना अधिवेशन है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि इसमें उपस्थित कौन नहीं था। राइट आंसर बताइए क्या होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, ठीक है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए और दूसरा आपको ये उपस्थित नहीं हुए थे इसलिए कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था एक, ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन था। उस समय इसका दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। यही कारण है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि उस समय ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के जो 1885 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था,
दिसंबर में ही हुआ था वहाँ पर, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे ये। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1906 में जो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, ये भी कोलकाता में ही हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? स्वयं बीपीएससी का क्वेश्चन है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताइए, राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? द्वितीय सम्मेलन यह आपका 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 436, यहाँ मैं लिख देता हूँ 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है ना। रजिस्टर्ड जो आपके प्रतिभागी थे उन्होंने भाग लिया था, पंजीकृत। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या की बात करें तो फ्रेंड्स, प्रथम सम्मेलन में 2 थी उस समय वहां पर, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गई थी। तो ऑप्शन बी में है। तीसरे सम्मेलन में यह बढ़ करके 81 हो गई थी और चौथे सम्मेलन में ये पहुंच गई थी आंकड़ा 221 तक। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? बताइए। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी और निम्न में से उस समिति का सभापति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के लिए जो समर्थन प्राप्त करने का उद्देश्य से जुलाई 1889, ठीक है ना, जुलाई 1889 में लंदन में सर डब्ल्यू वेडरबर्न, यहाँ मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू वेडरबर्न, ठीक है ना, यहाँ डब्ल्यू में लिखता हूँ, डब्ल्यू वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इस कमेटी के सचिव विलियम डिग्बी बनाए गए थे। विलियम डिग्बी, डी आधा ग और बी, विलियम डिग्बी बनाए गए थे। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी और इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक जर्नल भी निकाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर डब्ल्यू वेडरबर्न राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर डिग्बी का नाम देख रहे हैं, डिग्बी जो थे ये क्या बनाए गए थे? इस कमेटी के सचिव बनाए गए थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था, 1887 में मद्रास में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया है कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर देखिए, दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहला तो मैंने आपको बता दिया, बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरे जो थे ये थे कौन? रहमतुल्लाह सयानी थे, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और आपको याद होगा 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था, रहमतुल्लाह सयानी ने, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और आप बताइए कि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी महत्वपूर्ण जो आपकी घटना है उसमें से क्या आपको याद आती है? बताइए, वंदे मातरम गाया गया था या जन गण मन गाया गया था? आप जरा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, दोनों में से कौन सा गाया गया था, ठीक है। चलिए, आगे वैसे आपको मिल भी जाएगा, प्रश्न हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और देखिए ऊपर में से कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जी नहीं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव जो है ये एनी बेसेंट को मिला था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 2 राइट आंसर है। क्लियर, केवल 2 राइट आंसर है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखिए, 1917 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है ये 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे
और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया भी है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो था ये जॉर्ज यूले था, और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में, इसकी अध्यक्षता किया था जॉर्ज यूले ने। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे थे? कभी संबद्ध नहीं रहे थे, कौन से इसमें से, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से देखिए कौन संबद्ध नहीं रहे थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है ना, सर सैयद अहमद ये कभी संबद्ध नहीं रहे थे। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद। क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद जो थे ये कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु माने जाते थे। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के सहयोग से संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है ना। और उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका के द्वारा किया था। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में जो है आपको एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की भी स्थापना किया था, जहां पर पाश्चात्य विषय तथा विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? कभी नहीं चुना गया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। लाला लाजपत राय 1920 में जो आपका विशेष सत्र हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। इनको शेरे पंजाब यानी कि पंजाब का सिंह कहा जाता है। इनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, आपको याद होगा। एनी बेसेंट, अभी मैंने बताया था कि एनी बेसेंट 1917 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें इनको पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। क्लियर। और यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं ये नहीं बने थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 और 1928 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था इन्होंने। बाल गंगाधर तिलक कभी संबंध नहीं रहे थे अध्यक्ष से। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फिर से वही प्रश्न है, एनी बेसेंट, सोच समझ के, ऐसा नहीं सरोजनी नायडू पर लगा दीजिएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है ये। ठीक है ना, इस तरह से जब प्रश्न रहेगा तब टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न करेंगे, देखिएगा बीपीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था? सेम क्वेश्चन है बट अलग एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, आप जानते भी होंगे, मैंने पहले वाले सेशन में ही बताया था। ठीक है ना, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। देखिए, लाल बाल और पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? लाल बाल और पाल त्रिगुट का, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, बताइए। तो इसमें से ये आपके लाला लाजपत राय हुए हैं, जो कि 1920 में जो कलकत्ता में विशेष सत्र हुआ था, विशेष अधिवेशन हुआ था, इसी की इन्होंने अध्यक्षता किया था। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? अब देखिए यहाँ पर कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें से एनी बेसेंट रही हैं। ठीक है ना, एनी बेसेंट ने किया था, बाकी इनमें से किसी ने नहीं किया है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष बनाया था? तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि जो एनी बेसेंट है वो किस अधिवेशन में महिला अध्यक्ष बनी थी प्रथम? तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था ये। ठीक है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था। चलिए, उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? तो ये सब आपको पता है, फटाफट आंसर कमेंट करिए। और एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये आंग्ल आयरलैंड कुल से थी, आयरलैंड की थी ये, और ये 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी रही थी। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था इन्होंने। ठीक है, और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बताइए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष फिर से पूछा गया है, तो फिर से एनी बेसेंट ही इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये फिर बीपीएससी ने पूछ लिया है। एनी बेसेंट राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अब देखिए प्रश्न स्वयं मुझसे गलती हो गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 40वां वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है। और यह अधिवेशन था जिसमें किसी भारतीय महिला को अध्यक्ष बनने का अवसर मिला था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और सरोजनी नायडू जो हैं, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अब 2-3 प्रश्न इसी तरह से लगातार आपको मिलेगा, तो ये आपका सरोजनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। जी नहीं, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये बम्बई में हुआ था। और बम्बई में जो मैंने कॉलेज का नाम बताया हुआ वो भी आप याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 1885 में हुआ था। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, बिल्कुल सही। 1886 में ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में जो अधिवेशन हुआ था तथा लखनऊ समझौते संपन्न किया, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था और इसी में गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल, और उन्होंने चंपारण के जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनसे निवेदन किया था कि वो चंपारण आए और इनके लिए कुछ करे। तो गांधी जी ने इसको स्वीकार किया और इस चंपारण की धरती को उन्होंने पावन कर दिया आकर के। तो ये भी आपका सही दिया गया है। तो 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां अधिवेशन, अब कुछ लोगों को मतभेद भी होगा, ठीक है ना। 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में, ठीक है ना। और ये हुआ था बांकीपुर में। बांकीपुर बिहार में पड़ता है, बांकीपुर में हुआ था। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बांकीपुर राइट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था, आर.एन. माधोलकर ने किया था, ठीक है। रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने किया था। और इस अधिवेशन में एवो ह्यूम को, याद रखिएगा 1912 वाला जो ये बांकीपुर का अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो है एवो ह्यूम को जो है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा। चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट करिएगा कि ये कौन सा अधिवेशन था। तो फ्रेंड्स, यह अधिवेशन कोई और नहीं था बल्कि 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में इन्होंने जो है अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः जो है कांग्रेस में वापसी हुई थी, जो गर्म दल और नरम दल में ये विभक्त हुए थे, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता भी हुआ था और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, किसने कहा था। तो ये कहा था किसने, बिपिन चंद्र पाल ने, नहीं, ये कहा था अरविंद घोष ने, नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर से उसी तरह का प्रश्न आ गया। आप देख सकते हैं ये प्रश्न कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ, आप देख सकते हैं। ये भी बीपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस सब में पूछा जा चुका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये वक्तव्य जो है किसने दिया है, किससे संबंधित है, तो ये बाल गंगाधर तिलक से है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक से है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक से कुछ याद आ रहा है, मराठा और केसरी, ये आपको याद आ रहा है ना। मराठा किस भाषा में था, मराठा अंग्रेजी में था और केसरी जो था ये मराठी में था, ठीक है ना। चलिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पा करके रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का है। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु देखिए कब हुई थी, जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और यहाँ पर आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। देखिए अब चलिए हम लोग एक एक करके इसको पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी, नहीं पहली महिला तो एनी बेसेंट थी, ये पहली भारतीय महिला थी। क्रॉस हो गया, गलत हो गया। CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। चित्तरंजन दास, बिल्कुल चित्तरंजन दास उस समय जेल में थे, ठीक है ना। चित्तरंजन दास उस समय जेल में थे। चित्तरंजन दास 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जबकि वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में भी CR दास को ही अध्यक्ष नामित किया गया था, परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था, ठीक है ना। चित्तरंजन दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये बने ही नहीं, ये संस्थापक है कांग्रेस के, तो ध्यान रखिएगा दूसरा आपका सही है, ठीक है ना। और चलिए चौथा स्टेटमेंट पढ़िएगा, दूसरा सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यह आपका सही है, अल्फ्रेड वेब बने थे, ठीक है ना। मद्रास में हुआ था अधिवेशन 1894 में। तो 2 और 3 सही है, तो 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही, 2 और 4 तो यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था यह कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा यह सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह स्टेटमेंट जो है यह किसका है, तो लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है यह कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुरक्षा वाल्व सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। यह विचार किस नेता के थे, सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया है, ठीक है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत ये कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया, तो ये लाला लाजपत राय राइट आंसर होगा। बीपीएससी का ही क्वेश्चन है 2023 में, देख लीजिए। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, VVI है, बीपीएससी और TRE में टीचर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो फ्रेंड्स यह लॉर्ड कर्जन का है, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का है, क्लियर। और 1903 में मद्रास के गवर्नर को लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ, ये कर्जन ने लिखा था, ठीक है। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था, ठीक है ना। स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष भी आ रहे थे लेकिन मिलने से इनकार कर दिया था ये। और 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ये तो आप जानते ही हैं। चलिए अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था वे कौन थे। तो देखिए अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय स्वयं सुभाष चंद्र बोस जी ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के स्वतंत्र प्राप्ति यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। यह स्टेटमेंट जो है, यह सुझाव जो है किसने दिया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह सुझाव दिया था स्वयं महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस का गठन किया गया था वह लक्ष्य प्राप्त हो गया था, इसलिए इन्होंने सुझाव दिया था कि इसको अब समाप्त कर देना चाहिए था। देखिए अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था। कांग्रेस के संविधान लिखने के लिए महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास का सहयोग चाहते थे। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास यानी कि CR दास का ये
आपका सहयोग चाहते थे, किंतु कार्य अधिक होने के कारण इस हेतु ये नेता उपलब्ध नहीं हो सके थे। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया था। एन.सी. केलकर, ठीक है ना, चाहते थे महात्मा गांधी इन दोनों को, लेकिन चूंकि उस समय कार्य का बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके जगह पर एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन को जो है चुना गया था। तो 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? बताइए, कौन से अधिवेशन में किसी गवर्नर जनरल ने हिस्सा लिया था, निम्न में से बताइए। तो फ्रेंड्स, यह अधिवेशन था आपका 1915 का मुंबई का, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। ठीक है ना, लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल उस समय नहीं था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन ने उस समय जो है वह आपका मुंबई का गवर्नर था। चलिए, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से लेकर के 1936 तक है। 1931 से लेकर के 1936 तक है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया था? इम्पॉर्टेंट है, चूँकि मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, सी विजय राघवाचार्यर आपने पढ़ा होगा, राघवाचेरियार यहाँ पर दिया गया तोड़ करके। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, इसी की इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया था। 4 आना, उस समय आना चलता था, 4 आना किया गया था। ठीक है, 4 आना किया गया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, गया अधिवेशन चित्तरंजन दास ने किया था। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये दूसरा अधिवेशन था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? तो मैंने अभी बताया था कि ये नागपुर अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, जो नागपुर अधिवेशन की विजय राघवाचार्यर ने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था उन्होंने। और इसी अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर नागपुर अधिवेशन होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, स्टार्टिंग में आपको हल्का लग रहा होगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य दिया गया है? अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, चलिए पढ़ेंगे एक एक करके हम लोग। देखिए, प्रश्न है कि स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही दिया गया है। प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी भाषाई आधार पर, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका सही दिया गया है। तो आपका ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जो आपका गया में हुआ था चित्तरंजन दास थे। ठीक है ना, CR दास थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और देखिए, इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के भीतर से ही एक पार्टी स्वराज पार्टी की गठन किया था 1923 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी 1-2 बार चलेगा ये प्रश्न लगातार। तो ये आपके CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। लेकिन निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की वर्ष 1932 में स्थापना किया था? मैंने बताया था ना, आपको याद रखना है कि 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। पहले तो ये वर्ष पूछ लिया जाएगा, फिर पूछा जा सकता है कि किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने किया था, MK गांधी। चलिए उसके बाद देखिए, नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। देखिए, तिथियानुसार उनको क्रमबद्ध करना है आपको। ठीक है, और नीचे कूट दिया गया है, यहाँ से राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। अब यहाँ पर
चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए महात्मा गांधी ने, आपको याद होगा, 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एकमात्र अधिवेशन था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता किया था। उसके बाद 1924 के बाद 1925 आता है वर्ष, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन, जिसमें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद वर्ष आता है आपका कौन सा, जवाहरलाल नेहरू का 1929 में, ठीक है ना, लाहौर अधिवेशन। उसके बाद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1931 का कराची अधिवेशन आपको याद होगा, ठीक है ना। ये 1929 और 31 वाला आप भूल कैसे सकते हैं। तो ये क्रम है, यानी कि पहला, फिर आपको चौथा, पहला चौथा दूसरा और तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा दूसरा तीसरा, पहला चौथा पहला चौथा पहला चौथा दूसरा तीसरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो अभी मैंने बताया था ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बेलगाम में हुआ था, ठीक है ना। बेलगाम राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेलगाम अधिवेशन, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो फिर से वही क्वेश्चन है 1924 का बेलगाम अधिवेशन, लेकिन ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए सही उत्तर का मिलान कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए अध्यक्ष है दूसरी तरफ और एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान दिया गया मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर, यहाँ पर देखिए अमृतसर 1919। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो रामगढ़ 1940 से, ये याद रखिएगा, ये अब्दुल कलाम आज़ाद वाला, ठीक है ना। सरोजनी नायडू का कानपुर अधिवेशन 1925 और राजेंद्र प्रसाद का आपका इसमें से हो जाएगा बम्बई 1934 वाला, ठीक है। तो ये क्रम अब आप लोग मिला लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका 4 3 1 2, ठीक है ना, 4 3 1 2, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिर से इसी तरह का मिलान करना है। कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। अब यहाँ पर देखिए मेरठ अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन जो हुआ था ये 1946 में हुआ था, ठीक है। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, ये सब आपके जबान पर है। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। बनारस अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि बनारस अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं वैसे आपको इसी सेशन में बता दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ये कौन सा अधिवेशन था जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत में जो है जितनी भी समस्याएं थी समाजवाद को, उनको हल करने की कुंजी बताया था। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने बताया था ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। और उन्होंने कहा था कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता हूं जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो ये गुजरात में पड़ता है हरिपुरा, और इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ध्यान रखिएगा इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है अलग एग्जाम में, तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए इनमें से कौन कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। तो कम आयु में जो व्यक्ति अध्यक्ष बनने वाला था ये कौन व्यक्ति था, तो फ्रेंड्स ये कोई और नहीं अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद थे।
वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, 1923 में 1923 में विशेष सत्र हुआ था दिल्ली में, उसी में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे ये, इस चीज़ को आप याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक, 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे ये। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, आज़ादी के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष हैं और अधिवेशन का यहाँ पर स्थान आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है ना, तो डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1927 पे, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था मद्रास में 1927 में M.A. अंसारी ने। ठीक है ना, उसके बाद देखिए पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता किया था, नासिक अधिवेशन 1950 की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद सरोजनी नायडू, आपको बखूबी याद होगा, कानपुर अधिवेशन 1925, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938। ठीक है ना, तो ये अब आप लोग मिला लीजिएगा आसानी से, ऑप्शन नंबर सी में ये मिलान दिया गया है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में ही बताया है, ये अबुल कलाम आज़ाद थे। 1940 से लेकर के 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और आज़ादी के पहले यह सबसे लंबा कार्यकाल भी था किसी व्यक्ति का। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय JB कृपलानी थे। ठीक है ना, कौन थे, JB कृपलानी थे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, JB कृपलानी थे। चलिए, JB कृपलानी। उसके बाद देखिए भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, विभाजन के समय, तो ये JB कृपलानी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए BPSC का क्वेश्चन है ये, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था। तो जनगण मन गाया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1911 वाला अधिवेशन था उसमें। ठीक है ना, और वंदे मातरम गाया गया था जो 1896 में जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था, जो मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, मिल गया ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, कलकत्ता अधिवेशन है ये, इसी में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कलकत्ता में ये भी हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, लास्ट अधिवेशन कौन था जिसमें उन्होंने भाग लिया था। तो देखिए, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, तिलक जी का, और मृत्यु से पहले ये जो अमृतसर अधिवेशन था 1919 वाला, इसी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसी में इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, सारे के सारे जो प्रश्न थे मैंने आपको कवर करा दिया। और देखिए, अभी मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था, आपको याद भी होगा कि जो आपका 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बनारस में, यही प्रश्न था ना। तो बनारस अधिवेशन जो हुआ था, इसकी जो है अध्यक्षता किसने किया था, 1905 के जो बनारस अधिवेशन था तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है ना, और 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया था। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पूरा सेशन आज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का।